तो धर्मराज ला कर करके आप मुझ पे सनातन थोप कर करके, भेदभाव कर करके, ऊंच नीच कर कर करके, आप दलित शोषित और ओबीसी का हक मार कर करके आप इन प्रकार तरीके से लोगों को लोभ लुभावना दे कर करके अलग अलग प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट खाली कर कर करके पब्लिक को आप गरीब बना रहे हो, बेरोजगार बना रहे हो, अशिक्षित कर रहे हो, असुरक्षित कर रहे हो। और आप कहते हो कि मैं तो 400 पार हो गया, तो इलेक्शन कमीशन को बंद कर दो, चुनाव बंद कर दो, हो गया ना, अब बन जाओ अपने आप प्रधानमंत्री। तो आज क्या है कि राम को ये पिछवाड़े में रख करके और खुद विष्णु का अवतार बन रहे हैं। तो भैया फिर हम राम को नहीं बल्कि हम मोदित्व का मूर्ति बना करके इनका पूजा करें, शायद हमें पकौड़ा मिल जाएगा, हमें कुछ जो है प्रसाद मिल जाएगा। और ये जजमान बन रहे हैं, कितना सोना चांदी कितना प्रसाद चढ़ाएंगे और ये जनता का पैसा चढ़ाएंगे, ये जवाब हम 22 तारीख के बाद आपके चैनल से पूछेंगे कि राम के आदर्शों को आपने माना या नहीं माना। आपने जो राम के आदर्श थे कि एक ही तालाब में गाय कौवा कुत्ता बिल्ली सारे पानी पीता था, क्या आप सबको साथ लेके चल रहे हैं या अपना विकास कर रहे हैं या अपने कंपनी या अपने साथियों को विकास कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? तो इस तरह से आपने धर्म को अधर्म बना दिया है। और इसीलिए हमारे 4 शंकराचार्य जो ज्ञानी हैं उन्होंने इसका विरोध किया है और उनका हम सम्मान करते हैं कि दिवाली चाहे आप 365 मना लो, चाहे राम को हर रोज जिंदा कर लो, प्राण प्रतिष्ठा करा लो, लेकिन जब तक आदर्शों को नहीं मानोगे, जब बौद्धिक ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब ये लोकतंत्र के अंदर आप जोगतंत्र करोगे, आप धर्म तंत्र लाओगे। लोकतंत्र में जनता के सेवा करना होता है, लेकिन आज हमारा जो सत्ता है वो धर्म तंत्र यानी धर्म से आप राज करना चाहते हो, यानी कि आप हमें भारत को 1500 साल पीछे ले जाना चाहते हो। एक बात, दूसरा ये कि आप संविधान को नहीं मानते, आप लोकतंत्र को नहीं मानते, आप कहते हैं कि मैं 400 पार हूं। तो आज हम लोग कह रहे हैं कि कैसे 3M मनी, पैसे की दम और माफिया, जो पहले गन चलता था अब ईवीएम को माफिया बना दिया। अब ईवीएम की माफिया की वजह से आप उससे जीत जाते हो। और तीसरा आपने एक और साथी बना लिया, वो बना लिया मीडिया को, जो स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो पेड मीडिया है। आप उसके मार्फत से 3M के फार्मूला से आप देश पे राज करना चाहते हो और हमारे ऊपर अंधभक्ति डालना चाहते हो। राम हम में तुम में खड़क हम में सब जगह है। आप सिया राम को श्री राम कर दिया, आपने पत्नी को हटा दिया, आपने अपनी पत्नी हटाया, इधर हमारे राम जी की पत्नी को हटा दिया। ये कहाँ का न्याय है? राम की अगर पूजा करनी है तो सिया राम आपको कहना होगा। और हमारे 4 जो धर्मशास्त्र ने कहा, हमारे उन लोगों ने कहा कि भाई ये अधर्म हो रहा है, ये 25 को अगर मंदिर पूरा होता तो हम सही ढंग से ध्वजारोहण करके शुद्धिकरण कर करके हम प्राण प्रतिष्ठा करते, लेकिन आपको तो उसकी परवाह ही नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। आप चाहते हैं कि हम पहले जल्दी जल्दी हम प्राण प्रतिष्ठा कर दें और आप पत्नी को ना लाएं। आप ओबीसी हो तो आप जजमान क्यों बन रहे हो? आप मुख्य पुरोहित बनाओ। तो आप ये जो 2014 में आपने राम के नाम पे सत्ता में आए थे, 2019 में आपने ईवीएम के नाम पे सत्ता पे आए, आपको डर हो गया कि कहीं दुआ और ये लोग ईवीएम को बंद ना करा दें तो मैं क्या करूंगा, इसलिए फिर आप राम के नाम पे सत्ता में आना चाहते हो। और ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है। जो 4 शंकराचार्य है वो नाराज है मोदी जी से कि हमारे पूरा विश्व पूरा भारत उनको श्रद्धेय मानता है। 4 शंकराचार्य जो ज्ञानी हैं, ब्रह्मांड के ज्ञानी हैं, जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी मानता है, लेकिन आज उनको भी धत्ता बता रहे।
अरे उन्होंने कहा, उन्होंने क्या गारंटी है, उन्होंने कहा कि भाई हम धार्मिक बात कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, मंदिर पूरा 2025 में होगा, ध्वजारोहण होगा, हम करेंगे, लेकिन आपको तो जबरदस्ती है, जल्दी है। क्यों जल्दी है? क्योंकि आपको सत्ता चाहिए। आप जो है राम के नाम पे राम की आराधना नहीं, राम की पूजा नहीं कर रहे, आप रावण हैं, और रावण काला कौवा बन करके आप जो है इस तरह से मोदी विष्णु का अवतार बताए गए हैं। हाँ, विष्णु का अवतार तो होंगे ना ये, तभी तो जो है 11 दिन से भूखे प्यासे सब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, मोक्ष मिलने वाला है उनको। और इसीलिए उन्होंने राजधर्म को छोड़ करके, लोकतंत्र को छोड़ करके वो जो है धर्मराज लाना चाहते हैं। संघ का एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें मोदी जी बहुत बड़े दिखाए गए हैं, राम छोटे से दिखाए गए, और वो उंगली पकड़ ले जा रहे हैं राम को, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये पोस्टर जो है दे रहा है आदेश। तो कहीं किसी दिन ऐसा भी होगा। मैं जब एक बार धर्मशाला गया था हिमाचल, तो मैंने वहाँ देखा, मैंने वहाँ विरोध किया कि गौतम बुद्ध का मूर्ति पीछे और वहाँ का जो पूजा करने वाले जो बुद्धिस्ट थे वो आगे बैठ करके वो प्रचार बोल रहे थे, प्रचारक बने हुए थे। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया कि अगर भगवान हमारे गौतम बुद्ध हैं, उनको आगे होना चाहिए, आपको पीछे या साइड में होना चाहिए। तो वहाँ पे बड़ा विरोध हुआ, लोगों ने कहा कि दुआ साहब आपको जान से मार देंगे। हमारे वहाँ मीडिया वाले ने वहाँ बचाया मुझे, बेचारे ने बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला। बहुत लेते हो तो बड़ा मुश्किल से निकला। मनोवाद अगर उन्होंने बना रखा है तो उनके पास टैग है कि वो शंकराचार्य हैं, वो टैग है, मान के चल रहे हैं। आप तो राजधर्म मनाना था, आपको राजा बनाया गया था। आप कह रहे हैं कि मैं सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ, देश का रक्षा करने वाला हूँ। क्या आप ये धार्मिक कर करके, अपना मोक्ष कर करके, जहाँ आपने कहा कि 72 साल में मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, अब आप कह रहे हैं कि मरते दम तक मैं प्रधानमंत्री गद्दी नहीं छोड़ूंगा, तो आप चाइना और रशिया की भाषा में बोल रहे हैं। तो भाई चुनाव मत कराओ। योगी जी ने सबको वहाँ पे स्थान दिया है, सबरी का भी स्थान दिया है, निषाद राज का भी, और जो एयरपोर्ट है वहाँ पर वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट बना दिया है। महोदय, नेशनल लीडर महोदय, आप सबरी का दे दो, दशरथ का दे दो, कैकेयी का दे दो, राम और भरत का सबका दे दो, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हमारा धर्म, हमारा जो है वैदिक क्या कहता है? पहले सिया फिर राम, सिया राम लिखा जाता है। हर जगह पत्नी का स्थान पहले होता है और फिर। तो आपने कहा श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय सिया राम बोलो, आपको जय सिया राम बोलना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे श्री राम, तो सिया कहाँ गई? सिया कहाँ गई? तो आपने महिलाओं का अपमान किया है, हमारी देवियों का अपमान किया है, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का अपमान किया है, आपने सीता का अपमान किया है, और आप कहते हैं कि मैं राम को लेके। अरे आपको सिर्फ गद्दी और सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और ये हम विरोध करते हैं। देश के खिलाफ आप हो। देश के खिलाफ हम तो होंगे ही, हम तो देश के खिलाफ होंगे। जो देश का जो रक्षक है, जो देश का जो आगे बढ़ाना चाहता है। हम हिंदू कौन? हिंदू कौन? आपके छत्र, मैं कहता हूं ब्राह्मण कहा हिंदू, आपको किसी छत्री ने कहा मैं हिंदू हूं, आपको किसी वैश्य ने कहा हिंदू है। चीख चीख के कह रहा है कि मैं हिंदू हूं। क्या? दलित दलित है, वो शूद्र है। दलित दलित है, दलित शूद्र है, दलित हिंदू नहीं है। वो बुद्धिस्ट है, जैन जैन है, सिख सिख है, मुसलमान मुसलमान है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन है। हिंदू है किधर? मुझे लाके दिखा।